हेलो गाइस, बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गाइस सोर्स स्टडी में। मेरा नाम है गाइस सौरभ कुमार। तो आज जो है गाइस मैं आपके लिए दोबारा से क्लास 12 का गाइस हिस्ट्री का चैप्टर लेकर आ चुका हूँ। चैप्टर नंबर 4 है गाइस, आप देख सकते हैं। इस चैप्टर नंबर 4 का बता दूं गाइस, ये पार्ट 4 है। ऑलरेडी मैं इस पे 3 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तीनों पार्ट तो प्लीज आप पहले 3 पार्ट को देख लीजिएगा। आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में गाइस लिंक है। देन आप इस 4th पार्ट को देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो गाइस छोटी होने वाली है। जो हमारे टॉपिक बचे हुए उसी पे हम गाइस यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चैप्टर का गाइस प्रीवियस नेम हुआ करता था विचारक, विश्वास और इमारतें। इसका नाम ही चेंज हुआ, मैंने जैसे कि आपको बता दिया है ऑलरेडी। इसका न्यू नेम हो चुका है द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म सांची स्तूपा, लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के मध्य। ठीक है, तो पार्ट 4 है गाइस। पार्ट 4 में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो जानने से पहले गाइस थोड़ा सा एक बार आप मुख्य बिंदु देख लीजिए कि आखिर हमने इस चैप्टर की शुरुआत कहाँ से करी थी, एंडिंग हम कहाँ पे करने वाले हैं। तो गाइस मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में जो हम स्पेशली जो हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑलरेडी हम सेकंड पार्ट के अंदर, थर्ड पार्ट के अंदर हम इन सारे टॉपिक के बारे में बात कर चुके हैं। बौद्ध धर्म, जैन धर्म का उदय कैसे हुआ, उनकी शिक्षाएं क्या हैं, स्तूपों का निर्माण कैसे होता था, किस तरीके से स्तूप बनाए जाते थे, क्या होते थे, हम पढ़ चुके हैं 3 पार्ट के अंदर ये सारे टॉपिक्स। अब जो 4th पार्ट के अंदर गाइस हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कि पौराणिक हिंदू धर्म का गाइस किस तरीके से उदय हुआ, पौराणिक हिंदू धर्म का, उसके बारे में हम बात करेंगे। स्पेशली हम यहाँ पे बात करने वाले हैं शैववाद और वैष्णववाद में क्या अंतर होता है, और जो अवतारों वाला कॉन्सेप्ट था वो हिंदू धर्म में किस तरीके से समाने लगा था। और हिंदू धर्म में स्टार्टिंग में जो था गाइस किस तरीके से मंदिर बनाए जाते थे, मंदिरों के बारे में हम पढ़ेंगे। और मंदिरों के ऊपर जो गाइस मूर्तियां बनाई जाती थी, उन मूर्तियों को गाइस जब यूरोपीय और अंग्रेजी विद्वानों द्वारा देखा गया तो उनका महत्व किस तरीके से जो था उन्होंने उनका अध्ययन किया, ये चीजें हम यहाँ पर 4th पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे। तो वीडियो गाइस ज्यादा बड़ी नहीं होगी, छोटी ही वीडियो में रहेगी गाइस, और इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, आप ध्यान से देखिएगा। तो चलो हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको मैं यहाँ पौराणिक हिंदू धर्म का उदय बताने से पहले सबसे पहले गाइस मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि वैष्णववाद और शैववाद में क्या अंतर होता है। तो देखिए गाइस, विष्णु की जो पूजा पद्धति होती है उसे वैष्णववाद बोला जाता है, शिव की पूजा पद्धति को शैववाद बोला जाता है। ठीक है, तो विष्णु की पूजा पद्धति को हम क्या बोलते हैं, वैष्णववाद बोलते हैं। शिव की पूजा पद्धति को क्या बोलते हैं, शैववाद बोलते हैं। तो आपको पता है कि विष्णु और भगवान शिव जो है हिंदू देवी देवताओं माने जाते हैं गाइस, हिंदू धर्म के मुख्य देवी देवता ये माने जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पौराणिक हिंदू धर्म का गाइस किस तरीके से उदय हुआ। स्पेशली हम यहाँ पे बात करेंगे कि वैष्णववाद वाली परंपरा में और शैववाद वाली परंपरा में अवतारों वाला कॉन्सेप्ट जो था किस तरीके से समाने लगा था, और अवतारों वाला कॉन्सेप्ट क्या है। तो जिस तरह का गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया और एक संप्रदाय में उन्हें मुक्तिदाता के रूप में जाना जाने लगा, उसी तरह हिंदू धर्म में भी मुख्यतः वैष्णववाद में मुक्तिदाता की कल्पना की जाने लगी, अर्थात अवतारों वाला कॉन्सेप्ट जो था हिंदू धर्म में प्रवेश करने लगा था। आपको पता होगा कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात क्या हुआ था, बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। एक था हीनयान, एक था महायान, राइट। तो एक संप्रदाय का जिसमें ऐसा था जिसमें क्या था, गौतम बुद्ध को क्या हो रहा था, एक मुक्तिदाता के रूप में देखा जाने लगा था। मतलब जो बौद्ध धर्म के फॉलोअर थे गौतम बुद्ध को क्या कर रहे थे, मुक्तिदाता के रूप में मान रहे थे। मुक्तिदाता का मतलब है कि लोगों में ऐसा विश्वास पनपने लगा था कि जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, जब जब लोगों के जीवन में दुख संकट आते हैं, तो गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी जैसे नेक व्यक्ति जो है धरती पर उभर कर आते हैं और लोगों को उनके दुखों से जो है मुक्ति दिलाने का प्रयास करते हैं। तो उन्हें जो था ऐसे मुक्तिदाता के रूप में देखा जाने लगा था। तो इस प्रकार की जो भावना बौद्ध धर्म में पनपने लगी थी, यही सेम भावना जो थी गाइस हिंदू धर्म में भी पनपने लगी थी कि जब जब लोगों के जीवन में, ठीक है, धरती पर पाप बढ़ता है, अत्याचार बढ़ने लगते हैं, तो भगवान जो है अलग अलग रूपों में अवतार लेते हैं और क्या करते हैं, लोगों को उनके दुखों से, संकटों से मुक्ति दिलाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी जो भावना थी गाइस, मुक्तिदाता की जो भावना थी, ऐसे मुक्तिदाता के रूप में जो था भगवान विष्णु को और भगवान शिव को भी देखा जाने लगा। और इस प्रकार जो था गाइस वैष्णववाद में और शैववाद में अवतारों वाला कॉन्सेप्ट उभर कर सामने आया। इस प्रकार जो था हिंदू धर्म में अवतारों वाला कॉन्सेप्ट उभर कर सामने आया। और इसी वजह से गाइस आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु जो है धरती पर अलग अलग भागों में जो है 24 रूपों में लोकप्रिय हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं, क्योंकि जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, लोगों के जीवन में दुख संकट आते हैं, तो भगवान विष्णु अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं। लगभग आज के टाइम पे कितने अवतार माने जाते हैं, 24 माने जाते हैं, जिसमें से 10 अवतारों को ही मुख्य माना जाता है। और इसी वजह से गाइस आपकी बुक में जो है 10 अवतारों की बात कर रखी है, क्योंकि ये जो 10 अवतार है 24 अवतारों में से ये जो है भगवान विष्णु के मुख्य अवतार माने जाते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसी तरीके से भगवान शिव के भी कई अवतारों की कल्पना की गई है। कहीं कहीं पर उनके 24 अवतार बताए जाते हैं, कहीं कहीं पर 19 अवतार बताए जाते हैं। आपको ये संख्या याद नहीं रखनी है 24 या 19, आपको सिंपल ये याद रखना है कि भगवान विष्णु और भगवान शिव को जो है ऐसे मुक्तिदाता के रूप में माना जाने लगा। जैसे बौद्ध धर्म में
गौतम बुद्ध को माना जाने लगा कि जब जब धरती पर पाप बढ़ेंगे तब तब जो है भगवान विष्णु और भगवान शिव क्या है अलग अलग रूपों में प्रकट होंगे और लोगों को उनके दुखों से मुक्ति दिलाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो संभवतः जब जब पापियों का धरती पर प्रभाव होने लगता है, दुनिया में अव्यवस्था और नाश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो ऐसे में विश्व की रक्षा हेतु लोगों को उनके दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार वैष्णववाद परंपरा में कुल 10 अवतारों की बात की गई। 10 अवतार कौन से हैं? जो भगवान विष्णु के 24 अवतार है ना, 24 में से 10 अवतारों को मुख्य माना जाता है, ये वो अवतार हैं। ठीक है, जैसे राम, कृष्ण, वराहा, परशुराम, नरसिंह। ठीक है, ये जो है भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और ये अवतार अलग अलग रूपों में देश के अलग अलग भागों में लोकप्रिय हो चुके हैं। जबकि गाइस आज के टाइम पे बात करें तो भगवान विष्णु का 10वां अवतार कौन सा है तो माना जाता है कल्कि। भगवान विष्णु का 10वां अवतार जो कल्कि है वो ऐसा माना जाता है कि अभी विश्व में प्रकट होना बाकी है, अभी वो आया नहीं है। अभी तक भगवान विष्णु के जो 10 मुख्य अवतारों में से 9 अवतार ही लोकप्रिय हो चुके हैं, जबकि 10वां अवतार जो कल्कि है वो आना बाकी है। ठीक है, इन अवतारों को गाइस मूर्तियों के रूप में भी दिखाया गया और भगवान शिव के भी गाइस बहुत सारे अवतार जो अलग अलग भागों में लोकप्रिय हो चुके हैं, जैसे विरूपाक्ष हो गया आपका, ठीक है, भीम हो गया, तारा हो गया, भैरव हो गया, महाकाल हो गया। ये भगवान विष्णु के अवतार, भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। जिस तरीके से भगवान विष्णु के अवतार लोकप्रिय हो, उसी तरीके से भगवान शिव के भी जो है देश के अलग अलग भागों में अलग अलग रूपों में जो है अवतार प्रकट हो चुके हैं। और भगवान शिव के और भगवान विष्णु के जो अवतार प्रकट हुए ना, इनको मूर्ति के रूप में भी दिखाने का प्रयास किया गया है। जैसे शिव को उनके प्रतीक लिंग के रूप में दिखाया गया है, आप बहुत सारे लिंग की देख सकते हैं प्रतिमा। और इन मूर्तियों को समझाने के लिए इतिहासकारों को पुराणों का अध्ययन करना पड़ा, यानी कि जो जो अवतार ये मूर्ति के रूप में दिखाए गए हैं भगवान विष्णु के और भगवान शिव के, इनको गए समझने के लिए इतिहासकारों ने क्या करा, पुराणों का अध्ययन करा। ठीक है, और इन पुराणों में रचित देवी देवताओं की कहानियों को रचने के सैकड़ों वर्षों के पश्चात तक भी एक दूसरे को मौखिक रूप से सुनाया जाता था। मतलब जो पुराणों में देवी देवताओं की जो कहानियां प्रचलित थी ना, जो वर्णित थी, वो एक दूसरे को मौखिक रूप से सुनाई जाती थी। उन्हीं को विद्वानों ने जो था पढ़ने का प्रयास करा और तब जाकर जो था वो हिंदू देवी देवताओं में जो अवतारों वाला कॉन्सेप्ट उभर कर सामने आया था, उसको जानने का उन्होंने प्रयास करा था। तो यहाँ से आपको केवल यही जानना है कि वैष्णववाद क्या होता है। विष्णु की पूजा पद्धति को वैष्णववाद, शिव की पूजा पद्धति को शैववाद बोला जाता है। और भगवान विष्णु और भगवान शिव के अवतारों वाला कॉन्सेप्ट कब से उभर कर सामने आया, उन्हें जो था ऐसे मुक्तिदाता के रूप में देखा जाने लगा। जिस प्रकार बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध को मुक्तिदाता के रूप में जाना जाने लगा था, उसी प्रकार की भावना हिंदू धर्म में समाहित होने लगी और लोगों में ऐसा विश्वास पनपने लगा कि जब जब धरती पर पाप बढ़ते हैं, भगवान विष्णु और भगवान शिव क्या करते हैं, देश के अलग अलग भागों में लोकप्रिय होते हैं अलग अलग रूपों में, और लोगों को क्या करते हैं, संकट से दुख मुक्ति दिलाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हम बात कर लेते हैं हिंदू धर्म में गए स्टार्टिंग में मंदिर किस तरीके से बनाए जाते थे। तो जिस प्रकार का बौद्ध धर्म में स्तूपों का निर्माण शुरू किया गया, उसी प्रकार हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को स्थान देने के लिए मंदिर बनाए जाने लगे। स्टार्टिंग में प्रारंभिक जो मंदिर होते थे गाइस, एक चौकोर कमरे के समान होते थे। आप देख सकते हैं, मैंने आपका चित्र भी लगाया आपको अच्छे से समझाने के लिए, जिन्हें गर्भगृह कहा जाता था। एक चौकोर कमरा सा है, इसे गर्भगृह कहा जाता था। इनमें केवल एक दरवाजा होता था। आप अच्छे से आई बिलीव यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, मैंने गूगल से चित्र लेकर आपके लिए यहाँ पे लगाया है। ठीक है, और इनमें ही उपासक मूर्ति की पूजा हेतु भीतर प्रवेश करता था। लेकिन धीरे धीरे गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा सा ढांचा बनाया जाने लगा जिसे शिखर कहा जाता था। अगर आप मंदिर को कुछ इस तरीके से देखोगे, ये मंदिर है, इसके ऊपर इस तरीके का त्रिभुज आकार में एक संरचना बनाई जाने लगी और इस संरचना को क्या कहा जाने लगा, शिखर कहा जाने लगा। ठीक है, तो प्रारंभ में जो मंदिर होते थे गाइस, वो काफी सरल और साधारण तरीके से बनाए जाते थे। ठीक है, लेकिन बाद में जो था मंदिरों के ऊपर शिखर बनाए जाने लगे और भी चीजें की जाने लगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इनकी दीवारों पर गैस भित्ति चित्र भी उत्कीर्ण किए जाने लगे। भित्ति चित्र का मतलब है कि अंदर की साइड जो था चित्र बनाए जाने लगे, जिससे मंदिरों में स्थापत्य कला का विकास हुआ। और इस प्रकार कुछ समय पश्चात मंदिरों के साथ साथ विशाल सभा स्थल, ऊंची दीवारें, तोरण द्वार भी जोड़ दिए गए, जिससे मंदिरों में काफी सुंदर दिखने लगे थे। बाद में क्या हुआ, मंदिरों के साथ साथ ऊंची दीवारें बनाई जाने लगी, तोरण द्वार बनाए जाने लगे, जिससे मंदिरों की काफी ज्योति शोभा बढ़ने लगी थी। जबकि प्रारंभिक जो मंदिर होते थे, पहाड़ियों को काटकर या खोखला करके कृत्रिम गुफाओं के रूप में बनाए जाते थे। स्टार्टिंग के जो मंदिर होते थे वो कैसे होते थे, पहाड़ियों को काट के बनाए जाते थे, या क्या होता था, गुफाओं को काट कर जो था ये बनाए जाते थे।
जब जैसे कैलाशनाथ का मंदिर जो 8वीं सदी में यूरोप पूरी पहाड़ी को काटकर बनाया गया था। अगर मैं आपको चित्र दिखाऊंगा, ये भी मैंने गूगल से लिया हुआ ताकि आपको एक्चुअल रूप में समझ में आ जाए किस तरीके से पहाड़ी को काटकर जो होता था स्टार्टिंग में मंदिर बनाए जाते थे। अगर आप देखोगे ध्यान से तो देख सकते हैं यहाँ पे आप पूरी पहाड़ी को काटकर कितने अच्छे तरीके से नक्काशी की गई है, कितने अच्छे तरीके से जो है मंदिर को बनाया गया है। तो स्टार्टिंग में जो मंदिर होते थे वो पहाड़ी को काटकर या गुफाओं को कृत्रिम रूप से खोखला करके बनाए जाते थे। तो यहाँ से आई बिलीव आप अच्छे से समझ गए होंगे कि स्टार्टिंग में जो मंदिर होते थे काफी सरल तरीके से बनाए जाते थे, लेकिन बाद में गाइस क्या हुआ, उनको ऊपर शिखर बनाए जाने लगे, भित्ति चित्र बनाए जाने लगे, ठीक है, साथ में सभा स्थल, दीवार, तोरण द्वार भी उनके साथ जोड़े जाने लगे, जिससे क्या हुआ मंदिरों में स्थापत्य कला का विकास होने लगा और मंदिर जो था काफी सुंदर दिखने लगे थे। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है गाइस ये अनजाने को समझने की कोशिश। बहुत सारे दोस्तों को ना इसे पढ़ के समझ में नहीं आता है कि एक्चुअल में इसमें हम क्या पढ़ते हैं। तो गाइस ये टॉपिक को देखकर ना आप कंफ्यूज मत हुआ करो, क्योंकि गाइस मेरा मेन मोटिव यार यही रहता है आपको कि आपको एक्चुअल नॉलेज देना। तो प्लीज कभी भी टॉपिक को अगर आपको पढ़ते समझ नहीं आ रहा तो अपने टीचर से कंफर्म करा करो। आपको अगर डाउट रहता है एक एक वर्ड को लेकर प्लीज आप पूछा करो, क्योंकि अगर आप नहीं पूछोगे गाइस तो इस तरीके के जो आपके टॉपिक्स आपकी बुक में होते हैं ना उसको पढ़ने का आपको ना तो मन करेगा और ना ही आपको समझ में आएगा। तभी गाइस आपको पढ़ाई बोरिंग लगने लग जाती है। तो जहां पर भी आपको डाउट रहता है गाइस तो प्लीज आप पूछ ले करो, चाहे आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी मैं तो गाइस आपको पढ़ाते हुए हर चीज बता ही देता हूँ इस टॉपिक का मतलब क्या है, क्योंकि मुझे पता है गाइस बहुत सारे दोस्तों को इस तरीके के टॉपिक पढ़ने में बहुत समस्या आती है कि एक्चुअल रूप में क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे समझिए कि इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं अनजाने को समझने की कोशिश में। यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कि जो हिंदू देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं जो पाई गई है, ठीक है, अवतारों वाली जो मूर्तियां और अन्य देवी देवताओं की जो मूर्तियां पाई गई हैं, ये मूर्तियां क्या संदेश देती है। जब अंग्रेजी विद्वानों और यूरोपीय विद्वानों द्वारा इनको ढूंढा गया, ठीक है, जब उन्हें ये प्राप्त हुई तो उनके लिए गाइस इनका महत्व क्या था, उन्होंने इनका किस तरीके से अध्ययन किया और उपासक इनके प्रति क्या महत्व रखते थे, उपासकों का जो उपासकों के लिए जो था गाइस इन मूर्तियों का क्या महत्व था, इसको जानने के लिए गाइस अंग्रेजी विद्वान और यूरोपीय विद्वानों द्वारा किस तरीके का प्रयास किए गए ये हमें यहाँ पे जानना है। ठीक है, तो देख लेते हैं किस तरीके से जो था उन्होंने इनके महत्व को जानने का प्रयास किया। तो अंग्रेजों द्वारा जब 19वीं सदी में भारतीय देवी देवताओं की मूर्तियों को देखा गया तो वह इनके महत्व को समझ नहीं पाए। स्टार्टिंग में जैसे ही उन्होंने हमारी भारतीय देवी देवताओं की मूर्तियों को देखा तो वो जो था गाइस उसको समझ नहीं पाए। क्यों नहीं समझ पाए तो ये देखते हैं, क्योंकि उन्हें जो था गाइस कई सिरों वाली, कई हाथों वाली तथा जानवरों के रूप में जो मूर्तियां पाई थी वो उन्हें विकृत लगी, गंदी लगी और उससे जो था वो घृणा करते थे। भारतीय देवी देवताओं की मूर्तियों को जो था वो गलत समझते थे, गंदा समझते थे, क्योंकि ऐसी मूर्तियां जो थी उन्होंने कभी नहीं देखी थी। लेकिन उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो उसके महत्व को पता जो था इसका महत्व को पता कर पाए। तो उन्होंने क्या किया वो हम यहाँ पे जानेंगे। लेकिन बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों को भारतीय मूर्तिकला का एक सर्वश्रेष्ठ नमूना माना गया। लेकिन जब गौतम बुद्ध की जो मूर्तियां पाई गई उसको उन्होंने भारतीय मूर्तिकला का सबसे अच्छा नमूना माना कि बहुत अच्छी मूर्ति है जो भारत में बनाई जाती है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये जो मूर्तियां उन्हें पाई थी, जो गौतम बुद्ध की मूर्तियां उन्हें मिली थी, ये यूनानी मूर्तिकला के समान थी। मतलब उन्हें जो पहली मूर्तियां यूनान की जो मूर्तिकला जिस तरीके से बनाई जाती थी सेम टू सेम गौतम बुद्ध की मूर्तियां भी उसी तरीके से थी। और जब उन्होंने गौतम बुद्ध की मूर्ति को देखा तो वो यूनानी मूर्तिकला के समान लगी और तब जाकर जो था वो उसका अध्ययन अच्छे से कर पाए, उसके महत्व का पता लगा पाए रिलेट करके। लेकिन दूसरी तरफ जब उन्हें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली वो उसके समान नहीं थी, इस वजह से उससे वो घृणा करने लगे थे। ठीक है, तो इसी वजह से उन्होंने क्या करा, गौतम बुद्ध की मूर्तियों को जो था भारतीय मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना, क्योंकि वो यूनानी मूर्तिकला के समान थी। और इस तरह अंग्रेजों द्वारा परिचित चीजों के आधार पर अपरिचित चीजों के महत्व को जानने का प्रयास किया गया। मतलब उन्होंने किस तरीके से भारतीय मूर्तिकला के महत्व को जानने का प्रयास करा कि एक चीज का मान लो एक मूर्ति के बारे में उन्हें पता है कि ये मूर्ति कहाँ की है, किस तरीके से बनाई जाती है, कि इसका महत्व क्या है, जबकि उन्हें जो मूर्ति मिली है जिसके बारे में वो नहीं जानते कि इसका महत्व क्या है, किस तरीके से बनाई गई, लोगों के मध्य इसका क्या महत्व है। तो उन्होंने जिस मूर्ति के महत्व का उन्हें पता है उस मूर्ति की तुलना उन्होंने किस मूर्ति से की जिसके बारे में उसे नहीं पता। तो परिचित चीजों के आधार पर गाइस क्या करा अंग्रेजी विद्वानों द्वारा अपरिचित चीजों को जो था तुलना करके उसका महत्व जानने का प्रयास किया गया। पहला तो उन्होंने ये प्रयास करा। दूसरा तरीका यूरोपीय इतिहासकारों ने भारतीय मूर्तिकला के महत्व को जानने के लिए जो अपनाया वह था कुछ लिखित ग्रंथों का अध्ययन करना। कुछ उन्होंने लिखित ग्रंथ पढ़े जैसे कि पुराण, महाकाव्य, ठीक है, उनमें भी इन मूर्ति देवी देवताओं के बारे में बताया गया है। तो उन्होंने कुछ लिखित ग्रंथ पढ़े गाइस, उनको पढ़कर भी जो था इन देवी देवताओं की मूर्तियों के महत्व के बारे में जो था वो पता लगा पाए थे। तो आई बिलीव यहाँ से आप समझ गए होंगे कि जब यूरोपीय विद्वान और अंग्रेजी विद्वानों द्वारा उन्हें ये भारतीय देवी देवताओं की मूर्तियां प्राप्त हुई तो स्टार्टिंग में उन्होंने ये गंदी लगी, विकृत लगी, लेकिन उन्होंने इनका महत्व किस तरीके से लगाया तो परिचित चीजों के आधार पर अपरिचित चीजों की तुलना की और कुछ लिखित ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन करा, तब जाकर जो था वो इसका महत्व पता लगा पाए थे। लेकिन कुछ मूर्तियों का तब भी सटीक महत्व पता नहीं चल पाना असंभव था।
जैसे महाबलीपुरम की मूर्तिकला के संदर्भ में हुआ, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है गाइस कि अगर हम किसी भी चीज को पढ़ें और पढ़कर जो हम उसके एक्चुअल मीनिंग को समझ पाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसी वजह से गाइस क्या हुआ, जहां तक वो समझ सकते थे वहां तक जो था उन्होंने मूर्तिकला को समझने का प्रयास करा, और जिन जिन मूर्तियों में उनको गाइस डाउट था वहां पर उनका गाइस डाउट बना हुआ है, लेकिन वो जो है गाइस इसको कहीं ना कहीं दूर करने का प्रयास भी करते हैं। ठीक है, तो महाबली मूर्ति जो महाबलीपुरम की इस मूर्ति कला इसके संदर्भ में ऐसा क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे गाइस विद्वानों के एक मत नहीं है। कुछ विद्वानों ने जब इस मूर्ति कला को देखा, अगर आप चित्र देखोगे, एक पहाड़ सा पूरा चित्र है, पहाड़ पे बहुत सारे चित्र बना रखे हैं, तो कुछ का मानना है कि गंगा जो है स्वर्ग से निकल रही है इस पहाड़ों पर, उसका चित्र बना गया है। जबकि कुछ विद्वानों ने जब इस पहाड़ों पर चित्रों को देखा तो उन्होंने माना कि जो अर्जुन थे उसने दिव्य शास्त्र प्राप्त करने के लिए इसी पहाड़ों पर जो थी तपस्या करी थी। तो उन्होंने लिखित ग्रंथों को भी गाइस ऐसे जो था सोर्स के रूप में उन्होंने यूज किया कि हम जो है भारतीय मूर्तिकला को समझ पाएंगे, लेकिन बहुत सी मूर्तियां गाइस तब भी ऐसी रह गई थी जिसका वो अध्ययन नहीं कर पाए थे। तो यहाँ से आपको यही समझना है कि जब हिंदू देवी देवताओं की उन्हें मूर्तियां मिली तो उसका अध्ययन उन्होंने किस तरीके से किया था। तो आई बिलीव यहाँ से आप अच्छे से समझ भी गए होंगे। आपका चैप्टर जो है गाइस ये फिनिश हो चुका है। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट थोड़ा सा याद रखना है कि वैष्णववाद शैववाद में क्या अंतर होता है, अवतारों वाला कॉन्सेप्ट जो था किस तरीके से हिंदू धर्म में समाने लगा था। ठीक है, और मंदिर स्टार्टिंग में किस तरीके से बनाए जाते थे। कैलाशनाथ का जो मंदिर है ये मैप में एक बार चित्र में पूछा गया है, तो थोड़ा सा आपको यह भी याद में रखना है। ठीक है, तो इस पार्ट में गाइस हम इतना ही पढ़ेंगे। चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। कहीं पे गाइस आपको डाउट रहेगा तो प्लीज आप मुझसे पूछ लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी तो गाइस कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, तो तब तक के लिए गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।